आज हम आपको दिखाएंगे होममेड आयरन डस्ट बनाना। सोच सकते हैं होममेड आयरन डस्ट, मतलब घर में भी आयरन डस्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो तो आपको मेरी वीडियो जब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आयरन डस्ट कैसे बनाई जाती है। आयरन डस्ट भी हम लोग बहुत इजीली बना सकते हैं घर में, क्योंकि मैं हूं तो आपको कभी भी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कैसे आयरन डस्ट भी कोई बना सकता है। हमारे पौधों में जब आयरन की कमी हो जाती है तब हमें आयरन डस्ट डालने की जरूरत पड़ती है। हर तरह की जब भी हमारे पौधों में जिस जिस चीज की कमी होती है हम लोग पूरी तौर से कोशिश करते हैं अपने पौधों को कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने की। तो आज हमारे पौधों की बारी आ गई है आयरन डस्ट की। तो हम कैसे पता करें हमारे पौधों में आयरन की कमी हो गई है? सबसे पहले तो हमको यही जानकारी जरूरत होती है कि हम लोग को सबसे ज्यादा समझ में आना चाहिए कि हमारी आयरन हम लोग कैसे समझें कि हमारे पौधों में आयरन की कमी हो गई है। तो पौधों का पीला पड़ना अधिकतर होता है, पौधों की पत्तियों का पीला पड़ना, पौधों की नसें दिख जाना, मतलब पौधों की पत्तियों में नसें दिखने लगती हैं, पत्तियां पीली गिरने होने लगती हैं और अक्सर धीमे 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 पौधा हमारा धीमे धीमे बढ़ना बंद कर देता है। ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियों का बिल्कुल रंग उड़ जाता है। जैसे कि यहाँ सामने देख लीजिए अपनी आंखों के सामने। कैसे पता करें? या तो कॉल करके आपको बता सकते हैं कि इसमें पत्ते हमारे रंग देखिए बिल्कुल उड़ गए हैं, तो हमने आयरन की कमी हो गई है। उसके बाद हम आयरन डस्ट डालते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि कितना अंतर पड़ा। तो आप अपनी आंखों से देख लीजिए इस पत्ती में कितना ज्यादा डिफरेंट है इसमें और इसमें। ये देखिए बिल्कुल ग्रीन हो गई है और इसमें पत्ते भी आने लग गए हैं। तो क्या ये एकदम से हुआ? नहीं, क्योंकि इसमें आयरन की पूरी तौर से कमी हो गई थी। हम हर तरह की कोशिश करते हैं अपने पौधों को खिलाने पिलाने की, लेकिन उसके बाद भी पौधों में कुछ ना कुछ हम लोग को टैबलेट खिलानी ही पड़ती है, आयरन की, कभी कैल्शियम की, कभी मैग्नीशियम की, कभी जिंक की। कुछ ना कुछ पौधे यहाँ पे रखे हैं। तीसरा पौधा मेरा पास ये भी रखा हुआ है, इसको भी मैंने पूरी तौर से कमी क्या इन अगर पत्तों में इस तरह की कमी दिखने लगती है तो या तो कैल्शियम की कमी होती है या आयरन की कमी होती है। दो ही चीजें हमारे पौधों में अधिकतर कमी होती है। जब हमारे पत्तों के इस तरह से रंग उड़ जाते हैं, अब नीचे से देखिए इसमें बिल्कुल हरे हरे पत्ते आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए चारों तरफ देखिए हरे हरे आ रहे हैं। तो हमने इसमें कोशिश करी थी आयरन की कमी पूरी करने के लिए, आयरन की कमी दूर कर दी। यहाँ पर भी हमने आयरन की कमी दूर करी है। तो अब जो पत्ते नए आ रहे हैं वो देखिए कितने स्वस्थ पत्ते आने लगे हैं। इसमें भी देखिए पूरा आयरन की कमी हो गई है, सारे पत्ते का रंग उड़ गया है। ये में पत्ता हमारा सूखने लगता है, मतलब कि पौधा सूखने लगता है। ये देखिए धीमे धीमे पूरा पौधा ये सूखने लगा है। इस तरह से डंगाले डैमेज होने लगती हैं और धीमे धीमे पौधा हमारा डेड ही हो जाता है। खाली आयरन डस्ट हम लोग बाजार से लाते हैं, फटाक से पाउडर मिलता है आयरन डस्ट का और एक एक चम्मच हर पौधों में डालना होता है। वैसे भी हम लोग जैसे और खाद डालते हैं तो आयरन डस्ट भी हर गमले में एक चम्मच डालनी बहुत कंपलसरी होती है। तभी अब मैंने देखिए घर के टूल्स लिए हुए हैं। आप लोग के घर में भी, सबके घर में इस तरह के जंग वाले टूल्स पड़े होते हैं, सबके घरों में होते हैं। कोई घर ऐसा नहीं होता जिसमें जंग वाले औजार ना हो। तो यहाँ मैंने जंग वाले औजार ले लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई औजार से डस्ट कैसे बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। कैसे बन सकती है हम आपको बताएंगे। यहाँ आपको एक रेग मार्क लेना है, जैसे पुताई उताई में जो सीमेंट दीवारें घिसी जाती है उस तरह का रेग मार्क होता है। उससे ये जो जंग वाले हिस्से होते हैं इसको आपको ऐसे ऐसे करना है। तो इससे क्या होता है, ये आपका पाउडर धीमे धीमे इसमें गिरने लगता है। ये बहुत टफ वाली चीज है, लेकिन हम आपको बताएंगे जरूर। भाई बताना हमारा काम है। ये देखिए मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। ये देखिए कई चीजें मैंने ऐसे घिसी हैं। घिसने क्या हुआ है, घिसने से पूरी जंग इसमें जो पाउडर बनता है, ये देखिए इस तरह की डस्ट हम लोग बाजार से, जैसे कूलर आपका लगा है, कूलर आपका जंग खा गया है, उसको 2-3 बार आप ऐसे ऐसे करिए। आपने 3-4 बार मुश्किल से ऐसे ऐसे करेंगे तो उसकी पपड़ी, कूलर की पपड़ी झड़ने लगती है और उससे आयरन डस्ट निकलने लगती है। कभी भी कहीं जंग वाली चीज देखिए, उसको 3-4 बार ऐसे 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 करिए तो उसमें से जंग निकलनी शुरू हो जाती है। टीन की जो हल्की हल्की चादर होती है उसमें 2-3 बार हथौड़े मारिए तो उसकी पपड़ी निकलने लगती है। जो पपड़ी निकलती है वही हम लोग स्टोर कर लेते हैं, उसी से हम लोग आयरन अपनी बना लेते हैं, वही हमारा आयरन पाउडर हो जाता है। तो ये तो बॉबी बेवकूफ बनाने का काम कर रही है अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि डस्ट में बहुत टाइम लग जाता है निकलने में। तो हम लोग अक्सर सोचते हैं चलो भाई दुकान से जाएं, नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो आपको तरीके बैठी हूँ बताने के लिए। तो मैं एक चीज से आपको कई चीजें बताती हूँ। ये नहीं कि मैंने खाली आपको पाउडर दिखा दिया, 4 घंटे लग गए, पाउडर निकला ही नहीं, जरा सा पाउडर निकला। तो मैंने आपको सिर्फ तरीके दिखाए हैं। तो एक तरीका आपका ये हो गया। बाकी ये देख लीजिए सारी कीलें मेरी जंग खाई हुई हैं, कोई कील ऐसी नहीं है जो आपको लगे कि अभी अभी नई कील लाए हैं। तो इतनी जंग लगी होनी चाहिए। उसको आपको क्या करना है, एक हम लोग हमारा ये है, यहाँ आयरन की कमी है, एक गमले में कम से कम 4 कीलें गाड़ दीजिए। 4 कीलें आप गाड़ देंगे एक गमले में, ये आपकी आयरन की कमी 1 महीने में, कम से कम 1 महीने। अब पानी इसमें आप डालेंगे
तो क्या होगा, जैसे जैसे आप इसमें पानी, देखिए कीलियां लगी है, एक कील यहाँ लगा रखी है, एक कील मैंने ये लगा दी, एक कील यहाँ लगा दी, 4 कीलें आपको लगानी है एक गमले में। एक, क्योंकि आपके में पौधे में काफी कमी दिख रही है आयरन की, इसलिए आप एक गमले में 4 आपने कील लगाई। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग पानी डालेंगे, जंग का पूरा असर धीरे धीरे गमले में आता जाएगा, पौधा हमारा धीमे धीमे स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। कई गमलों में टूल्स पड़े रहते हैं, तो टूल्स मैं इसीलिए डाल देती हूँ, जैसे ये टूल्स बिल्कुल जंग खाया हुआ टूल्स होते हैं, इस तरह के औजार अक्सर आप मेरे गमलों में देखते हैं। जब भी मैं आपको गुड़ाई करते हुए दिखाती हूँ, मेरे गमलों में अक्सर ये ऐसे टंगे रहते हैं। तो ये मैं इसीलिए रख देती हूँ जिसमें आयरन की कमी मेरे पौधों में कभी ना होने पाए, और 100% परफेक्ट आइडिया होता है, और सच में ये बिल्कुल फार्मूला नंबर 1 का होता है। इससे हमारे पौधों में आयरन की कमी बिल्कुल दूर हो जाती है और कभी आयरन की कमी नहीं हो पाती है। तो ये तरीके मैंने आपको बता दिए। फिर उसके बाद हमको क्या स्पेशल तरीके बताने हैं, यहाँ लेके आई हूँ। ये देखिए, ये सारे औजार मैंने क्या किया है, डुबो दिए हैं पानी में। जितने लोहे वाले जंग खाए हुए औजार थे, ये देखिए, ये है, ये देखिए, एक ये चेन थी लोहे की, बिल्कुल ये देखिए, ये चेन है, ये लोहे की जंग खाई हुई चेन है, देख लीजिए अपनी आंखों से, पूरी जंग खाई हुई थी। ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये चमक गए हैं, पता है आपको, बिल्कुल ये जैसे ये जंग खाए हुए थे। अभी आप इसको साफ पानी में डाल के देखिए, मतलब कि हमको ये औजार भिगोने हैं बिल्कुल साफ पानी में 3 दिन तक, पूरे 3 दिन तक भिगोना है। अगर आपको आयरन बहुत जल्दी चाहिए, बिल्कुल तुरंत चाहिए, तो आप इसको तुरंत भिगोइए, और 1 घंटे बाद ये अपना आयरन डस्ट जो इतना लगा है ये फूल जाएगा। तो इसको तुरंत आप पानी में ऐसे से रगड़ देंगे, तो ये आपका आयरन तुरंत आ जाएगा। जो आपको लगे कि हमारा पौधा बहुत बीमार है, हमको तुरंत आयरन बनाना है, तो ये तुरंत वाला आयरन भी मैं आपको बताती हूँ। ये तुरंत वाला होगा, ये भी आपका आयरन असर करेगा। जैसे पानी भिगोया, घिसा, तो इसका जंग आपको तुरंत पानी में मिल जाएगा, 1 घंटे में ही मिल जाएगा। फिर आपका ये तरीका मैंने दिखाया है, ये जो भिगोई हूँ, ये 3 दिन से भिगोया है, ये पूरा 3 दिन हो गया। अब ये मैंने क्या आयरन बनाया है पता है आपको, ये दुनिया का सबसे परफेक्ट मैंने आयरन बनाया है। ये दुनिया को आपको किसी कोने में ये आयरन टॉनिक नहीं मिल सकती, क्योंकि ये सबसे पावरफुल टॉनिक होती है। ये बाजार की जो डस्ट होती है उससे भी करोड़ गुना फायदा होती है। ये बॉडी में तुरंत पहुंचती है। जैसे हम लोग को भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो हर डॉक्टर, कई बार लोग बताते हैं आयरन की टैबलेट देते हैं, कुछ लोग आयरन की टैबलेट नहीं खा पाते हैं, तो वो लोग यही काम करते हैं, लोहे की कढ़ाई लेते हैं, उसमें पानी पूरी रात भिगो देते हैं, पूरी रात 2 दिन 3 दिन भिगोते हैं, उसके बाद 2-2 3-3 रात भिगो देते हैं, उसके बाद उसका पानी पी जाते हैं। तो ये 100% फार्मूला नंबर 1 है, दुनिया का सबसे पावरफुल फार्मूला है, जो हम लोग का पूरा A to Z पूरी आयरन, इसमें कमी दूर हो ही जाएगी। तो यहाँ मैंने पानी बन गया है। अब ये काला पानी आपको पता है, ये आप पूरे साल इसको स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा पानी है लोहे का, ये हमारा खराब होने वाला नहीं है। देख लीजिए कितने सारे मैंने जंग खाए हुए सारे टूल्स इसमें डाले हुए थे, पूरी तौर से इसमें जंग से पूरी तौर से देखिए सब साफ हो गए, क्योंकि इसमें इतना जंग लगा हुआ था, इतना जंग लगा हुआ था, सारे जंग वाले टूल्स सारे इसमें आ गए हैं। और इसमें मैंने खूब तौर से जंग अपना गजब का 100% टॉनिक बना लिया है। अब इसको क्या करना है आपको, क्या आप इसको प्योर दोगे? प्योर कैसे दोगे? जैसे ये हमारा गमला है, अगर आपने कहा हमें प्योर देना है, तो आपको सिर्फ ये 1 ढक्कन डालना है। अगर प्योर डालना है सिर्फ 1 ढक्कन, और आप चाहो कि हम पूरा भर के गमले में डाल दें, तो भर के आप कैसे डालोगे? पानी मिला के, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ एक जो बोलते ना 5 ml, तो ये 5 ml सिर्फ हमने 5 ml इसमें डाल दिया। अगर आपको 10 ml 20 ml इसमें डालना है, तो आपको इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। तो ये मेरा पूरा टॉनिक समझ लीजिए 1 लीटर से भी ज्यादा टॉनिक बन गया है। इतना गजब का पावरफुल बन गया है कि मैं तो इसको रखूंगी स्टोर करके, पूरे साल भर स्टोर करूंगी। जब जब आयरन की कमी होगी तब तब इसको डालूंगी, जब भी रिपोर्टिंग करनी होती है, तब हम लोग को आयरन डस्ट डालनी होती है, तब मैं पानी की जगह इसका यूज करूंगी। क्योंकि सारे पौधों में आयरन की कमी नहीं है, जिस पौधे में आयरन की कमी है सिर्फ उन्हीं पौधों में डालना है। और एक नॉर्मल तरीका होता है कि चलो हमें पानी का छिड़काव करना है, तो एक नॉर्मल तरीका है कि चलो हम पानी की कमी थोड़ी सी दूर कर देते हैं, कि चलो हमें पानी में, ये देखिए, ये जो आयरन का पानी हमने ऐसे बनाया था, इसको आप एक बोतल में भर लीजिए, क्योंकि हमें साल भर ये पूरा पानी स्टोर करना है। ये देखिए इस तरह का कलर आएगा, ये हमारा 3 दिन का भीगा होता है। ये बात की गारंटी होती है, जितने लोहे के टूल्स हमने आपको दिखाए हैं, ये सारे 3 दिन भीगो हैं, तभी जब 3 दिन भीगते हैं उसके बाद ही पूरी जंग छोड़ते हैं, उसी से ये आयरन डस्ट बनती है। जो हम लोग आयरन का पानी बनाए हैं ये उसी का बना है। अब ये आप पूरा साल भर इसको स्टोर करिए, और मैंने आपको बताया ना, बस आपको इतना, जब आपको आयरन की कमी लग रही है, बस आपको इतना एक गमले में डालना है। ये हमारा 1 ढक्कन होता है,
ये एक ढक्कन हुआ, सिर्फ एक ढक्कन आपका पूरा, ये जैसे ये तो छोटा ढक्कन है, बस ये एक ढक्कन, ऐसे एक ढक्कन थोड़ा बड़ा लीजिए, वो आपको इस तरह से डालना है। ये आपके प्योर आयरन डस्ट है, प्योर आयरन। इससे आपकी बिल्कुल पौधों में आयरन की कमी दूर हो जाएगी। तो आप इसको साल भर जहां जहां आपके पौधों की कमी दिख रही है बस उसमें डालना है। ये पूरा साल भर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। देख लीजिए, ये असली आयरन डस्ट होती है, बिल्कुल नेचुरल कलर आया है ये आयरन डस्ट का। थोड़ा सा मिला के अपने हर गमलों में डालना है। तो आपको अगर हर गमलों में डालना है तो आप इसको थोड़ा सा अपना, जैसे आपने ये 10 लीटर, मैंने 20 लीटर की बाल्टी ली है और 20 लीटर का पूरा पानी लिया है, तो इसमें हमको जैसे 5 ml मैंने बताया ना, एक गमले 5 ml, तो आपको कम से कम 1 गिलास, बस 1 गिलास नाप के समझ लीजिए, 1 गिलास हमने ये जो 20 लीटर में हमको सिर्फ 1 लीटर इसमें ये पानी डालना है। तो सिर्फ हमने 1 लीटर पानी डालना, और कलर देख लीजिए, सादे पानी में भी कितनी तेजी से आयरन भर गया है। तो एक तरीका हमारा ये है, ये हमारा ऑल ओवर पौधों में आयरन की कमी, मतलब आयरन की कमी नहीं है तो भी हमने, होता है ना कि चलो भाई छिड़काव कर दीजिए जिससे आने वाले टाइम पे हमारे पौधों में आयरन की कमी ना हो। तो ये हमने एक इसके लिए बनाया है कि हमने और पौधों, ये सारे पौधों मेरे आयरन की कमी है तो इसमें तो मैं ml करके ही डालूंगी, मतलब सब में की डालूंगी, और 5-5 ml सब में डाल दूंगी, क्योंकि इसमें पूरी तौर से आयरन के शिकार हैं ये पौधे। बाकी मेरे पौधे आयरन के शिकार नहीं है, तो सब में मैं छिड़काव करूंगी पानी मिला के, और बाकी ये बॉटल में एक अपना संभाल के रख लूंगी, पूरे साल भर स्टोर करूंगी, पूरे साल मेरे ये काम आ जाएगा। तो ये 2-3 तरीके मैंने आपको दिखा दिए, और सबसे लास्ट तरीका मैं आपको आयरन का बनाने का ये लेके आ गई हूँ, ये है केले के सूखे हुए छिलके। अब ये केले के छिलके क्या होते हैं, आयरन से भरपूर हमारा केला होता है। अगर आपके पास कच्चे केले मिलते हैं मार्केट में, जैसे कच्चा केला अगर आपको पौधों में लग रहा है कि हमारे आयरन की कमी बहुत बुरी तरह से हो गई है हमारे पौधों में, हमें आयरन की कमी दूर करनी है पौधों को, तो आप कच्चा केला लाइए, तुरंत उसको घिसिए, पानी में डालिए, मुश्किल से 1 घंटे में पूरा उसमें 100%, जैसे ये मैंने लोहे का पानी आपको दिखाया, 100% कच्चे केले में आयरन भरा होता है पूरी तौर से। जिस जिस पौधे में कमी दिखे कच्चा केला लाइए, घिसिए और पौधों में डाल दीजिए, तो वो आपकी कमी दूर हो जाएगी। फिर पक्के केले होते हैं जो, उसमें 0 आयरन होता है, मतलब पक्के केले में 0, पोटेशियम भरपूर होता है पक्के केले में, लेकिन उसमें बिल्कुल भी आयरन की मात्रा खत्म हो जाती है पक्के केले में। फिर आता है छिलका, उनका छिलका ले लीजिए, या फिर उसका आप जो पेड़ होता है, अगर आपके पास पेड़ है तो ये सब चीजें तो खैर कठिन मुझे खुद ही लगती हैं, लेकिन एक तरीके होते हैं बताने के, वो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपके पास केले का पेड़ मिल गया तो आप पेड़ भी ला सकते हो, उसका सूखा जो पत्तियां होती है केले की पत्तियां, उसको जला लीजिए और उसको राख बना लीजिए। तो यहाँ मैं केले की छिक्कल ली हूँ, ये हमारा 100% फार्मूला ये भी होता है, इसको आप लीजिए और इसको आप जला दीजिए। तो आप इसको जैसे जला देंगे तो ये आपका 100% फार्मूला हो जाएगा। जैसे ही आप इसको जलाओगे ये तुरंत आपके राख बननी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ हमने आग लगाई है इसमें केले के छिक्कल में, केले के छिक्कल 5, 10, 15 मिनट बाद ये पूरी राख बन जाएगी, इसकी पूरी तौर से राख बन जाएगी। जब ये पूरी राख बन जाएगी तो ये हमारा 100% फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा, तब ये हमारा काम आएगा सबसे ज्यादा। ये हमारी आयरन राख होती है, सबसे डस्ट जो हम लोग बोलते हैं ना आयरन डस्ट। एक आयरन डस्ट मैंने वो बताई आपको तरीके की, किस तरह से आयरन, अभी हवा चल रही है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको तरीके बता रही हूँ कि आप इसमें आग लगाइए और पूरा, क्योंकि तुरंत आग लगा के राख तो तुरंत मैं आपको दिखा नहीं दूंगी, जल जाएगी तो भी गर्म होगी, मैं दिखा नहीं सकती हूँ। एक मैंने आपको आइडिया दिखाया है कि आपको केले के छिलके लेने हैं बिल्कुल सूखे, आप इसको जलाइए, ठाट से जलाइए, इसकी राख बनाइए। जब इसकी राख ठंडी हो जाएगी तब आप अपने एक एक पौधों में डाल दीजिए। तब एक एक हर चम्मच में, जिसमें आपको गमले में आयरन की कमी दिख जाए उसी गमले में एक एक चम्मच पूरी ठाट से डाल दीजिए, तो ये आपकी आयरन की कमी तुरंत दूर हो जाएगी। तो यहाँ हमको पूरे ये जला देने हैं, 15 मिनट में पूरे जल जाएंगे। मेरे यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है तो ये अभी जल नहीं रहा है, हल्का सा धुआं लगा, मैं जलाऊंगी। मैं आपको पहले से दिखा, हर चीज तैयारी कर देती हूँ। तो ये देखिए सिर्फ इतना पाउडर निकला है, इतने सारे केले के छिलकों को मैंने जला दिया है, पूरा जला के रख दिया, ठंडी हो गई राख। अब ये करना है हम लोग को अपने जिस गमले में हमारे लग रही है, क्योंकि केले के छिलके की राख में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। हम और चीजों की राख दिखाते हैं, लकड़ी की दिखाते हैं, कोयले की दिखाती हैं, उसमें पूरा पोटेशियम कैल्शियम सब कुछ भरा होता है, लेकिन केले की, सिर्फ केले के छिलकों की हम बना रहे हैं। केले के सूखे पेड़ की अगर हम बनाएंगे तो उसमें आयरन भरपूर मात्रा में होगा। हमको आपको सिर्फ तरीके दिखाने हैं कि हमको, क्योंकि हमने आपको आज का टॉपिक लिया है आयरन डस्ट का, तो अब इसके आपको लेना है, ये हमारा गमला हमने उसमें कील दिखा दी आपको दिखा के।
अब ये हमारा आयरन का शिकार है पूरा, हमको कम से कम पूरा 1 चम्मच, पूरी 1 चम्मच आयरन डस्ट इसमें लगा देंगे। तो ये आयरन डस्ट हमारी असली आयरन डस्ट होती है, जो बाजार में हमारे मिलती है, वो लोहे से झड़ा के निकाली जाती है, वो भी 100% होती है, ये भी 100% है, जो मैंने आपको पानी दिखाया वो भी 100% है। अब ये पानी हमको अपने हर गमले में हम लोग डाल सकते हैं, किसी भी जिसमें चाहे, क्योंकि ये हमने नॉर्मल तरीके के लिए पानी बनाया, क्योंकि इसमें हमने पानी मिला दिया है। तो आप इसमें अब जिसमें भी आपको लगे, गुड़हल, अक्सर गुड़हल में होता है कि गुड़हल में पत्ते हमारे थोड़े से पीले पीले होने लगते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फूल देने वाला हमारा गुड़हल ही होता है, उसमें ढेर ढेर कलियां आती हैं और अक्सर इसी में शिकार होता है ये कैल्शियम की भी, आयरन की भी, मैग्नीशियम की भी कमी अक्सर इसमें गुड़हल में होती है, क्योंकि फूल देने वाले पौधे जो होते हैं उसमें अधिकतर कैल्शियम की कमी मात्रा होती है। ये कनेर का पौधा है मेरा, देख लीजिए कितना प्यारा सा पौधा है और इसमें ढेर सारी कलियां भरी पड़ी हैं और गजब के इसमें फूल आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, कोई कमी नहीं है, ना आयरन की है, ना कैल्शियम की है, ना मैग्नीशियम है, क्योंकि कोई भी गुच्छा आपको दिखेगा नहीं बिना कली के, पूरी तौर से पत्तियां ग्रीन हैं, सब कुछ, ना एक भी मिलीबग है, कुछ भी नहीं, चारों तरफ से देखिए, चारों तरफ से कलियां कलियां भर भर के आ रही हैं। तो जो हमने आयरन डस्ट बनाई है, इसमें हमारा ये 100% फार्मूला काम करेगा, क्योंकि हमने इसमें पानी मिला के इसमें आयरन डाला है। तो अब इसमें जो कुछ हल्की फुल्की जड़ों में अगर कोई दिक्कत हो रही है, वो कमी पूरी दूर हो जाएगी, क्योंकि हमने आने वाले टाइम पहले से ही इसमें सावधानी बरत ली। कभी इसमें, क्योंकि ये फूल वाला पौधा है, इसमें भी फूलों में भी अधिकतर कमी आ जाती है कि हमारी कैल्शियम की, ये पीली पत्ती हो रही है तो ये हमारी इसमें आयरन की कमी हो सकती है, क्योंकि इसमें पीली पत्तियां सारी नहीं है, लेकिन कुछ पत्तियां पीली हो रही हैं। अधिकतर गुड़हल में धारियां, पूरी नसें दिखने लगती हैं और पत्ते धीमे धीमे झड़ने लगते हैं, तो ये हो गया है। तो इसमें हम पूरा जो हमने आपको एमएल करके दिखाया ना, उसमें एमएल करके इसमें डाल देंगे, या फिर आप ये जो मैंने आपको पानी मिला के दिखाया है वो आप डाल सकते हैं। तो जो पिटोनिया के फूल लगे हैं, ये भी मेरे कैल्शियम, क्योंकि ये फूल वाले पौधे हैं, अधिकतर फूल वाले, सब्जी वाले, फल वाले, उन्हीं में हमारे आयरन की कमी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम फूल बढ़ने में ही लगती है। तो पेड़ों में बहुत कमी आ जाती है। हम लोग को समय समय पर हर महीने में एक बार आयरन की कमी दूर करनी चाहिए, और जिसमें बहुत ज्यादा कमी है उसको तो आपको मैंने आपको बताया ना 4 दिन बाद, मतलब जैसे मैंने कील डाल दी तो वो आपको पानी डालना ही डालना है। तो ये आपको पानी इसका रिपीट करना है। जैसे हम लोग हर रोज टैबलेट खाते हैं आयरन की कमी दूर करने के लिए, तो जो मैंने आयरन का प्योर पानी बनाया है वो आपको 5 ml हर रोज, मतलब हर रोज, हर दूसरे दिन आपको अपने आयरन की कमी दूर करने के लिए उसमें डालना है, जिसमें आयरन की कमी है। और जिसमें आयरन की कमी नहीं है तो वो आप पानी छिड़काव की तरह जैसे मैंने डाला, वो 15 दिन में सिर्फ एक बार डालिएगा, जो मैंने पानी मिला के बनाया है। अब यहाँ पत्ते काफी हद तक उड़ गए हैं, काफी रंग उड़ गया है, फूल देने की पूरी कोशिश कर रहा है। व्हाइट देखिए कितना प्यारा फूल निकला है, इसमें पूरी कोशिश कर रहा है। ये पूरी तौर से हम इसको रोज डेली इसको 5 ml इसमें पानी जरूर डालेंगे, जिससे कि इसमें आयरन की कमी कोई भी ना हो। अब ये मेरा बिल्कुल स्वस्थ पौधा है, ये देखिए इसमें कोई कमी नहीं है, तो इसमें खाली हम इसमें पानी देंगे, कोई ml नहीं देंगे, सिर्फ आयरन का मिला हुआ पानी देंगे ठाट से, क्योंकि पूरे फूल खिले। तो चलो है जो मैं ऐसी जानकारी लेके आऊंगी। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।